बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वीर भगवान जय महाराज की जय। भागवत भगवान की अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीश्ववक्षः वंदे लंकाभयंकरम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशे विभूषितकरानवने फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखानर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपल्कलान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये भवात् पित्रे कंठावरोधनविधौ अश्मरणो कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति कर्मयतया तरोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहार की जय। अकारण करुणा बरमाने भक्तवान शासन करो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कृपा से गोविंद के ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान 30 पावन सत्र में हम सब पंचम दिवस की मंगलमय मेला में भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित है। परीक्षण की भूमिका में माननीय महेंद्र सिंह जी परिवार कुटुंबियों के सहित क्षेत्रवासियों के सहित ग्रामवासियों के सहित इस देव दुर्लभ भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं, जो कि पूर्वजों के आशीर्वाद से इस सौभाग्य इस परिवार को सुलभ हुआ है। बहुत ही सुचारू रूप से और भगवत कृपा से कार्यक्रम चल रहा है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा समस्त देव कार्य वैदिक रीति से चल रहा है और हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े, उसके बोल मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान गोविंद के पावन नाम का उच्चारण। कहा गया है कि जब संसार के सारे सहारे जब टूट जाते हैं तो केवल एक गोविंद का सहारा होता है। कि क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। कदम कदम पर धोखा देती, यहाँ नहीं कोई अपना है। संसार के जो भी संबंध है वैसे हैं, या तो हम उन्हें छोड़ के जाएंगे या हमें छोड़ के जाएंगे। तो जब कोई सहारा नहीं होता तो केवल एक सहारा होता है गोविंद का। अरे मुरली धराओ माधो, तेरा ही है सहारा। मुरली धराओ माधो, तेरा ही है सहारा। मुरली धराओ मुरली धराओ माधो, तेरा ही है सहारा।
तेरी सूरत होठों में तेरे रंग में, आँखों में तेरी सूरत, होठों में तेरे रंग में, आँखों में तेरी सूरत होठों में तेरे रंग में। मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम ही पुकारा, मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम ही पुकारा, मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम ही पुकारा, मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम ही पुकारा। मुरली लगाओ माधो तेरा ही है सहारा, ओ मुरलीधर माधव तेरा ही है सहारा। दुनिया की झंझटों से अब तंग आ गया हूँ, दुनिया के झंझटों से अब तंग आ गया हूँ, दुनिया की झंझटों से अब तंग आ गया हूँ, दुनिया की झंझटों से अब तंग आ गया हूँ। अपनी शरण में ले लो एहसान हो तुम्हारा, अपनी शरण में ले लो एहसान हो तुम्हारा, अपनी शरण में ले लो एहसान हो तुम्हारा, अपनी शरण में ले लो एहसान हो तुम्हारा। मुरली लगाओ माधो तेरा ही है सहारा, मुरलीधर माधव तेरा ही है सहारा। दीवानगी तेरी किसी काम का न छोड़ा, दीवानगी ने तेरी किसी का न छोड़ा, दीवानगी तेरी किसी काम का न छोड़ा, दीवानगी ने तेरी किसी का न छोड़ा।
तुझे ढूंढते हुए मैं ये भी जगह पे आया, तुझे ढूंढते हुए मैं ये जगह पे आया, तुझे ढूंढते हुए मैं ये जगह पे आया, तुझे दिखाऊं मुझे तुझको दे इशारा, तुझे पाओ तुझको दे इशारा, मुरली भराओ माधो तेरा ही है सहारा, मुरली भरा माधव तेरा ही है सहारा, कुल भावों में कैसे मिले किनारा, उलझाओ उलझनों में कैसे मिले किनारा, मुरली भराओ माधो तेरा ही है सहारा, मुरली भरा माधव तेरा ही है सहारा, मुरली भराओ माधो तेरा ही है सहारा, मुरली भरा माधव तेरा ही है सहारा। वृंदावन विहार की जीव रूपी गोपी यही कहता है कि ढूंढ ढूंढ कर तुझको हारी, पता मिला ना तेरा, आस आखिरी टूट न जाए चिड़िया रैन बसेरा, तुम हमारे थे कन्हैया तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे घनश्याम, हम तुम्हारे थे कन्हैया हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। जीव कहता है कि हमारा आपसे जो संबंध है वो सनातन है, इसलिए आपको छोड़कर के दूसरा और कौन सहारा है। आपके जैसे तो केवल आप ही हो, मेरे लिए तो केवल आप ही हो, मेरे जैसे तो आपके पास कई है, तो कहीं ऐसा न हो कि आप भूल जाओ। देखिए इसलिए भगवान को याद दिलाते रहो, भगवान को याद करते हैं तो भगवान को हमारी याद बनी रहती है। जब हम उसको याद करते हैं तो हमको याद करता रहता है, और जब हम भूल जाएंगे तो हमारे जैसे तो न जाने कितने उसके पास है। वो कहता है जब तुमको इतने छोटे से परिवार में हो और उससे तुम्हें समय नहीं निकल पा रहा है मेरे लिए, तो मेरा परिवार में पूरा जगत है, मेरे पास कहाँ समय तुम्हारे लिए। इसीलिए देखिए बड़ा सटीक उदाहरण मानस का है। जब रावण जी राज्याभिषेक होने के बाद विभीषण आदि को सबको विदा करने लगे, तो जब अंगद जी की बारी आई तो अंगद जी ने देखा कि हनुमान जी बड़े आराम से बैठे थे। तो अंगद जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम बड़े आराम से बैठे हो, विदाई हो रही सबकी, तो किसकिंधा नहीं चलना। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने 10 दिन की छुट्टी ले रखी है सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने पहले कह दिया कि देखा विदाई हो रही है सबकी, तो विदाई हो जाएगी।
तो पहले ही हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि हमको छुट्टी चाहिए। कहा कितने दिन का? 10 दिन। तो 10 दिन क्या करोगे? कहा दिन 10 करब चरण सौकाई, भगवान के चरणों की सेवा करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। तो सुग्रीव ने कहा वापस चले आना, भूल मत जाना। ठीक है, आ जाएगा। तो अब 10 दिन की छुट्टी ले रखी है, तो इसलिए हनुमान जी निश्चिंत बैठे थे। तो अंगद जी ने कहा कि हमेशा साथे रहे तुम मेरे, तो विदाई हो रही तो तुम निश्चिंत बैठे हो। हनुमान जी ने कहा 10 दिन छुट्टी लिए है ना, हम 10 दिन बाद आएंगे। तो अंगद जी ने कहा कि ठीक है, तो जब यहाँ रहोगे 10 दिन तो भगवान को प्रणाम करने जाओगे? कहा तो कहा पहले प्रणाम करना, और जब भगवान से आशीर्वाद मिल जाए तो उठ करके खड़े हो जाना, और उसके बाद फिर लेट जाना चरणों में। तो राम जी जरूर पूछेंगे कभी तो प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, फिर लेट गए, तो कह देना कि पहले जो प्रणाम किया वो मेरा दंडवत था, अब जो दूसरी बार कर रहा हूँ ये अंगद जी का दंडवत है। अंगद जी ने ही कहा कि बार बार रघुनायक सूरज कराए हो मौत, मेरी याद कराते रहना, कहीं प्रभु मुझे भूल न जाए। जब हम याद कराते हैं, याद करते हैं उसको, तभी तो उसको याद रहती है कि हाँ ये भी मेरे रजिस्टर में इसका नाम दर्ज है। इसलिए हमारे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो परमात्मा को हमेशा याद करते रहो। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, नंद बाबा के घर गोविंद आए। व्यास जी ने कहा कि नंद को बेटा नहीं हुआ है। नंद के कौन हुआ? कहा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बेटा नहीं है, आनंद है। और भगवान को कहा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। सीकर माने होता है एक बूंद, एक बूंद के कारण ये संसार चल रहा है। केवल एक बूंद मिला है जगत में, और परमात्मा समुद्र है। तो एक बूंद से ये माया संसार को चला रही है। जो एक बूंद से अपने पूरे जगत को आह्लादित कर रहा है, और उससे हम जुड़ जाएंगे तो हमें कितना आनंद मिलेगा। तो नंद के घर बेटा नहीं हुआ। व्यास जी कहते हैं नंदस्तात्मज उत्पन्ने, जाता आह्लादो महामनः। नंद घर आनंद भयो, आनंद की उत्पत्ति हुई है। आज नंद के घर में आनंद आएगा। और नंद बाबा 60 साल की अवस्था हो गई है बाबा को, तब आज इतनी अवस्था में बुढ़ापे में छोड़ा हुआ है। अब बुढ़ापे में छोड़ा हुआ है तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, उत्सव चल रहा है। और यही नहीं, लाला हुआ है नंद को, लेकिन पूरा आज गोकुल आह्लादित है। क्यों? कौन है जो परमात्मा को पाकर के प्रसन्न नहीं होता है? अरे भाई, सबसे प्यारी क्या है? बात सबसे प्यारी है संपत्ति। सबसे प्यारी संपत्ति। अगर सूटकेस नोटों से भर करके आपने पीछे के कमरे में रख दिया है, तो बीच बीच में आते हो जहाँ से तो चेक करते रहते हो कि कागज गायब तो नहीं हो गई इसमें, हम तो नहीं भाई। हाँ, उसको कोई छू नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता है। तो संपत्ति बड़ी प्यारी है। लेकिन अगर अचानक घर में आग लग जाए, आग की लपटों से घर गिर जाए, और उसी के बीच में आग की अटैची भी गिर जाए, तो पहले आप अपना शरीर बचाओगे, सूटकेस बाद में बचाओगे। ये जिंदा रहेंगे तो बहुत घर कमा लेंगे, पता लगा उसके चक्कर में कहीं हम जल गए तो संपत्ति प्यारी तो थी, लेकिन जब संपत्ति से समस्या बढ़ करके जब अपने जान पर आ गई तो संपत्ति भूल गई, जान प्यारी हो गई। और जब अगर इस प्राण पर बात आ जाती है, अगर हाथ में या पैर में, शरीर के किसी अंग में कोई रोग हो,
तो डॉक्टर कहता है कि भैया ये मर्ज आपका बढ़ रहा है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हाथ काटना पड़ेगा आपका, नहीं तो ये रोग ऐसा है कि पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हाथ काटना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं है, हाथ काट दो, लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। पहले संपत्ति प्यारी थी और संपत्ति से प्यारा शरीर और शरीर से भी प्यारा प्राण, और जो समस्त प्राणों का प्राण है वो है परमात्मा, तो वो क्यों नहीं प्रिय होगा। दशरथ जी ने दृष्टांत से यही कहा कि देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, असो मुनि देहु निमिष एक माही। लेकिन राम देव नहीं बने गोसाई, ये प्राणों के प्राण। देते समय यही कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। तो ऐसा आनंद है, तो आज पूरा गोकुल आह्लादित क्यों नहीं होगा। और ऐसा उत्सव चल रहा है जिधर देखो पूरे गोकुल में एक ही आवाज आ रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसी स्थिति है कि पूरे गोकुल में वही स्थिति बनी हुई है, नंद घर आनंद भयो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस जन्मोत्सव के चक्कर में इनकम टैक्स जमा करने की तारीख जो थी वो निकल गई। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं और उन 9 लाख गायों के कारण नंद बाबा को कंस के यहाँ कर देना पड़ता है। जो तारीख रखी गई थी उत्सव मनाने के चक्कर में वो तारीख बीत गई। एक दिन अचानक नंद बाबा को याद आया, हो जाए कंस के कोप से कौन बचाएगा। तो नंद बाबा ने सारे बाल बालों को इकट्ठा किया, भैया एक काम करो, हम कंस का कर चुकाने जा रहे हैं और तुम सब हमारे लाला की रक्षा करना, क्योंकि बुढ़ापे में छोरा हुआ है। तो छोरे की बड़ी चिंता है नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा कि भैया ख्याल रखना, मैं कर चुकाने जा रहा हूँ कि गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्य करम दातुम कुरुद्वा। कंस को कर देने के लिए नंद बाबा गए, और जैसे नंद बाबा जब गए कंस के महलों में जब पहुंचे करके मिलने के लिए, कंस ने पूछा कि नंद बाबा ये कर चुकाने की तारीख बीत गई, तब आए हो। तो तारीख बीत कैसे गई, समय निकल गया, आज आए हो, कभी तक कहाँ थे। नंद बाबा ने कहा कि महाराज क्षमा करना, क्या बुढ़ापे में उसको छोड़ा हुआ है, वह छोरे के जन्मोत्सव के चक्कर में इनकम टैक्स जमा करने की तारीख कब बीत गई मुझे पता नहीं चला। और जैसे महाराज मुझे याद आई सो कर चुकाने के लिए मैं भागा भागा आया हूँ। कंस ने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके नंद बाबा को दिया, बाबा तेरे छोरा की मेरी तरफ से बधाई है। अब ये तो दिया, लेकिन कंस सोच रहा है कि उस कन्या ने मेरे हाथों से छोड़ करके यही कहा है कंस तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। एक बात बताओ नंद बाबा, आपको छोरा कब हुआ। तो नंद बाबा ने बताया। कंस को लगा ओहो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कार्य नहीं है जो नंद के घर में पैदा हो गया है। ठीक है बाबा, ये माला लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लाला की बधाई है, ले जाओ। अब नंद बाबा जैसे ही कर चुका करके बाहर निकले,
वसुदेव जी को पता चला कि नंद आज घर चुराने के लिए आए हुए हैं, तो नंद बाबा को देख करके वसुदेव जी बड़े आश्चर्य पड़े। वसुदेव जी ने कहा कि मैं तो अपने बालक की रक्षा के लिए इनके घर इनको छोड़ करके आया, चलो यहाँ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अरे ये आकर के यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं। वसुदेव जी आए, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, क्यों भैया तुम्हें छोड़ा हुआ है और छोरे की खुशखबरी हमको बताई नहीं तुम्हें? अरे भूल गए मुझे? नंद बाबा ने कहा, नहीं वसुदेव, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे पास अपने बेटे की खुशखबरी देने के लिए इसलिए नहीं आया, मुझे पता है अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहो हतः। मुझे पता है कि तुम्हारे कई बालकों की हत्या इस कंस ने कर दिया है। एकावशिष्टा वर्जा कन्यासा अपि दिवं गता। अंत में एक कन्या थी, उस कन्या को भी इस दुष्ट ने मारना चाहा, तो जिसके आंखों के सामने उसके बालकों की हत्या हुई हो, छोटे छोटे बालकों की हत्या इस दुष्ट ने कर दिया। और आज मैं तुम्हारे सामने अपने बेटे की खुशखबरी लेकर के आकर तुम्हें बताता, तो तुम्हें अपने बच्चों की याद आती। और तुम सोचते कि देखो, अगर आज मेरे बालकों की हत्या इस कंस ने नहीं किया होता तो मेरे भी आज इतने बच्चे होते। तो तुम्हें अपने बच्चों की याद आएगी, तुम्हें दुख होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बताने के लिए नहीं आया तुम्हारे पास। वसुदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं है नंद बाबा, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? कहा देखो, थोड़ा थोड़ा हमें ज्योतिष आती है और मेरी ज्योतिष कह रही है कि तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तुम ज्यादा देर ठहरो मत यहाँ, जितनी जल्दी हो सके कर दे चुके हो तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है भैया। अब जैसे ही वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो, हे बजरंगबली मेरे लाला की रक्षा करियो। अब हनुमान जी को याद करते हुए नंद बाबा यहाँ से निकले। और नंद बाबा जैसे ही इधर से निकले, वैसे ही कंस ने बुलाया पूतना को। पूतना का मतलब है कि पूतना जो किसी के पुत्र को न रहने दे, उसी का नाम है पूतना। पूतना को बुलाया, पूतना से कहा कि बहन, हमें लगता है कि हमें मारने वाला नंद भवन में जन्म ले चुका है, मेरी बात मानो तो जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ गोकुल में, और 1 महीने के अंदर जितने भी बालक जन्म लिए हैं कहा उन सब का वध कर दो, और उसमें मेरा काल भी होगा, वो भी चला जाएगा। जैसे ही कंस ने कहा तो पूतना वहां से चली। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। सुदेव जी कहते हैं कि कंस की बड़ी चहेती है, कंस इसको बहन जैसा मानता है कैसी? कहा बाल घातिनी, बालकों की हत्या करने वाली है। और यही नहीं, इसके अंदर जरा भी दयाराम की चीज नहीं है। आज जैसे ही कंस ने इसको भेजा तो नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाए, मौसी जी पहले पहुंच गई। सुदेव जी कहते हैं कि छठी का दिन था। अब जैसे ही पूतना जब वहां पहुंची तो पूतना ने पूरे गोकुल में देखा, बस एक ही आवाज आ रही है चारों तरफ से, नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल। और गोपिकाएं बधाई ले लेकर के नंद भवन की ओर बढ़ रही है। इसने देखा बहुत बढ़िया मौका है, इसने भी बढ़िया सुंदर रूप बनाया और गोपी बन करके उन गोपियों के लाइन में ये भी लग गई, इन्हीं के साथ भी चली जाएंगी नंद भवन। तो उसने सोचा कि जब बालकों की हत्या करना है तो नंद भवन से शुभारंभ करो, क्योंकि चारों तरफ यही हो रहा है, नंद घर आनंद भयो, तो पहले वहीं से शुभारंभ करो। तो आज गोपी बनी। अब कैसे हैं? वल्गुस्मिता पाई
गोपीनांग विसर्ग वीक्षितये मनोहरति वनितां व्रजौकसाम्। आज गोपी बनी है, इतनी सुंदर बनी है गोपी कि सुखदेव जी कहते हैं कि उसके सौंदर्य को देखने से ऐसे लग रहा है गोप्यः स्त्रियं द्रष्टुमिवां गतिं पतिम्। ऐसे लग रहा है जैसे वैकुंठ से उतर करके स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आई हो, ऐसा सुंदर रूप बनाया है। आज गोपियों के बीच में पहुंच गई बहन यशोदा, बधाई हो। यशोदा जी ने कहा ये तो मेरे गोकुल की जिंदगी है, आज तक मैंने इसको देखा नहीं। यशोदा जी ने कहा अगर मैं कह दूंगी मैं तुम्हें पहचानती नहीं, अब वो तो बधाई लेकर के आई है। और कहीं कह दिया कि बहना मैं तुमको पहचान नहीं हो तो उसको कष्ट होगा, हो सकता है किसी के यहाँ हो संबंध में हो। यशोदा भैया ने भी कहा आओ आओ बहन तुमको भी बधाई हो, आओ। पुतना ने कहा कि तेरे लाला को देखने को आई हो, कहाँ है तेरा लाला? बहन देख मेरे पास कुछ महापुरुषों का आशीर्वाद है, मेरे पास उपहार देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जानती हो मेरे अस्त्र से हमेशा अमृत की बूंदें टपकती रहती हैं। और मैं तेरे लाला को उस अपने अस्त्र का पान करा करके उसे आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। जब की अस्त्र में लगा है कालपूर्ण, कहाँ है तेरा लाला? तो यशोदा जी ने इशारा कर दिया, देखो बहन वो पालने में लेटा हुआ है। अब जैसे पालने की ओर बढ़ी भगवान ने देखा पुतना को दूर से, हो हम तो आए थे गोकुल में कि बढ़िया माखन मिश्री खाएंगे, तो माखन मिश्री से तो भेंट भई नहीं, अब मौसी जी मिश्र लगा करके प्राण लेने पहले पहुंच गए। तो भगवान ने क्या किया? विबोध्यतां बालकुमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमीलितेक्षणः। भगवान ने जब पुतना को अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद की? महापुरुषों ने कई कारण बताए, इसकी दो चार कारण देखिए क्यों बंद किया भगवान ने आंखें। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान जानते हैं कि पुतना का जो ये रूप दिखाई पड़ रहा है ये पुतना का रूप ये नहीं है, ये पुतना का मायावी रूप है, मायावी रूप बना करके आई है। और ये मेरी क्या स्थिति है का मैं हूँ मायावती, अगर मेरी दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ गई तो इसका जो मायावी रूप है वो हट जाएगा, असली रूप प्रकट हो जाएगा। तो असली रूप जब प्रकट हो जाएगा तो जो मेरे घर में गोपिकाएं बधाई लेकर के आ रही है भगदड़ मच जाएगी, सारा माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि आंख बंद कर लेने में ही भलाई है, नजर नहीं पड़ेगी तो ठीक रहेगा, ऐसे रहेगी। अथवा भगवान के स्थान पर पहुंचने के दो मार्ग, सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग, दोनों आंखों को बंद करने का मतलब है सूर्य चंद्र दोनों कहते हैं हमें अपने मार्ग से दुष्ट को आपके पास नहीं पहुंचने देंगे। अथवा भगवान ने इससे आंखें बंद कर लिया कि भगवान शिव को याद कर रहे हैं कि बाबा आप तो विष पीने के बड़े माहिर हो, तो पूतना अपने अस्त्र के कालपुर विष लगा करके आई है, एक काम करो विष आप पी लो और दूध मैं पी लो। तुम्हारो शंकर जी को याद कर रहे हैं बाबा, या भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर लिया। यहाँ भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, दिख रहा मात ही पूरी अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिरागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो आज जैसे ही पूतना अस्त्र में कालकोट विष लगा करके भगवान की ओर बढ़ी तो सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गई,
सारी सृष्टि भयभीत हो गई कि अरे ये सारी सृष्टि तो भगवान में ही समाहित है, और यदि मेरे प्रभु ने कालकूट विष का पान कर लिया तो हम सबकी रक्षा कैसे होगी, हम सब नहीं बचेंगे। तो सारी सृष्टि तो भयभीत है, उस सारी सृष्टि को देख करके भगवान सारे सृष्टि को सांत्वना मानो आत्मा करके दे रहे, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। या भगवान ने इससे आंखें बंद कर ली। वेद कहता है कि दृष्टि उसी के ऊपर डालना चाहिए जो उसका पात्र हो, अगर उसका पात्र नहीं है तो उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये वेद का वाक्य है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। वेद कहता है कि दृष्टि उसी के ऊपर डालो जो उसका अधिकारी हो। ऐश्वर्य पूतना उसकी अधिकारी नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब जैसे ही पूतना गई, पूतना ने गोविंद को उठाया और गोविंद को उठा करके जैसे ही अपना आसन दिया भगवान के मुख में, तो भगवान ने उसके प्राण को खींचना शुरू कर दिया दूध के साथ साथ। अब जैसे उसके प्राण को खींचना शुरू किया, अब चीखी, अब चिल्लाना शुरू किया, लेकर के भागी भगवान को। धीरे धीरे असली रूप प्रकट होने लगा उसका। छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे, प्रभाषणी बार बार कहती है, अरे छोड़ दे, क्या मेरे प्राण लेकर के छोड़ेगा? भगवान को लेकर के भाग रही है, चीख रही है। निष्पीठ माला फिर जीव पर पड़ी। उसके प्राण को जब भगवान ने खींचना शुरू कर दिया तो आज उसके नेत्र दोनों बाहर निकलने लगे। आज शरीर पूरी कराह रही है पीड़ा से, चीख रही है, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे। और जितने चीख रही है उतने भगवान खुश हो रहे हैं। मौसी जी यही तो नहीं सीखा हमने, गलती किसी को पकड़ा नहीं, और जिसको पकड़ा है तो उसका उद्धार किए बगैर हमने यहाँ तक छोड़ा नहीं। पहले पकड़ता नहीं है, पकड़ लिया तो उद्धार किए बगैर छोड़ोगा नहीं। पूतना लेकर के भागी, और जैसे गोकुल के रास्ते से मथुरा का रास्ता पकड़ा, वैसे भगवान ने कहा, अच्छा जहां से आया हो वहीं ले जाना चाहती हो? हाँ, भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया, और जैसे प्राण उसके खींचे वैसे निष्प्राण होकर के पूतना धराशायी हो गई। न जाने कितने वृक्ष टूट करके गिर गए, मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज पूतना का विशाल का शरीर और उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। कुछ महापुरुषों ने कहा कि पूतना का शरीर जानते हो कितना विशाल था? जहाँ पूतना की अलकी पड़ी उसको अलीगढ़ कहा गया, जहाँ उसका हाथ पड़ा उसको हाथरस कहा गया, जहाँ उसके कान पड़े उसको कानपुर कहा गया। अपने अपने संतों की वाणी है, विशाल था पूतना का शरीर और भगवान खेल रहे थे। और पूतना के गिरने की आवाज जैसे सुनाई पड़ी तो सारे जितने भी थे गोकुलवासी भागे। इधर से मैया यशोदा तो पीछे पीछे भाग रही है, गोपिकाएं भाग रही है। और जैसे जाकर के देखा तो पूतना मरी पड़ी है, और भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठ करके खेल रहे हैं। मैया यशोदा चीख रही है। जैसे ही देखा कि गोविंद बिल्कुल सुरक्षित है, इसी तरीके ग्वाल वालों ने भगवान को उसके वक्षस्थल से नीचे उतारा, मैया यशोदा ने उसकी गोदी में लिया। ग्वाल वालों ने कहा कि देखो आज प्रभु ने मेरे लाला की रक्षा कर दी, नहीं तो पूतना राक्षसी लेकर के कन्हैया को भागी थी, वो आज स्वयं लेकर के चली और इसको ठोकर लगी, इसको की सो मर गई। दूसरा बार बार कहता है
अगर ठोकर लगी होती है, ठोकर लगने से गिर करके मरी होती तो मुंह के बल गिरती, ये सीधी पड़ी हुई है। बार बार सोच रहे हैं कि मरी तो मरी कैसे। मैया यशोदा ने कहा मरी जैसे भी मरी, लेकिन मर तो गई। मेरे लाला की रक्षा तो हो गई, मेरा लाला तो सुरक्षित है। मैया यशोदा ने उठाया, बस एक बात का डर है कि मेरे लाला ने मुर्दे का स्पर्श कर दिया, मेरा छोरा अछूत हो गया। तो भैया ले आई अपने घर में और मोर पंख खड़े करके और भगवान को भगवान के नाम से झाड़ रही है, इसको कोई किसी की नजर न लग जाए, इसने मुर्दे का स्पर्श कर दिया है। धारा लगाती है कैसे, इंद्रियां हृदय के साथ प्राणो नारायण अवतु। भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ रही है। भगवान मुस्कुरा रहे, भाई भैया मेरे नाम से मुझको मेरी ही नजर उतार रही हो। आज भैया नजर उतार रही है, सारे द्वार बाल सब खड़े हैं घेर करके। इतने में नंद बाबा आए। अब नंद बाबा ने देखा कि दरवाजे पर बड़ी भीड़ लगी है। कहाँ भयो भैया? अब तो नंद बाबा घबरा गए, बुढ़ापे में तो छोरा मिला हुआ है, दूसरे दरवाजे पे भीड़। नंद बाबा ने बाल बालों से कहा कि कहाँ भयो, ये भीड़ काहे को लगा रखी है? बाल बालों ने कहा बाबा गए बह गए। कहाँ भयो भैया? बाबा ये तेरे छोरा को राक्षसी लेकर के भागी, सोलत का ठोकर लगी तो भी तो मर गई। नंद बाबा ने कहा भैया कुछ भी हो, लेकिन वसुदेव पप्पो ज्योतिषी है। उसने पहले ही मुझसे कहा था कि तुम्हारे गोकुल में कोई बात होने वाला है, देखो ये राक्षसी आ गई। बाल बालों ने कहा कि बाबा मर गई सो मर गई, लेकिन एक काम गड़बड़ कर गई। कहा क्या? कहा मथुरा गोकुल का रास्ता जाम कर गई, तो अब क्या करें इसके लिए? नंद बाबा ने कहा कि जो इसके गिरने से जो पेड़ टूट गए हैं ना, सारी लकड़ियां इकट्ठा करो, ऐसी के पास लगा करके आग लगा तो जल जाए, लकड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, ये भी जल जाएगा। आज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जिस समय लकड़ियों को इकट्ठा करके पूतना के शरीर में आग लगाई गई, अब पूतना का शरीर जब जलने लगा तो पूतना के शरीर से जो धुआं निकला, इतना सुगंधित धुआं निकला कि उससे पूरा गोकुल आज सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव पूतना लोक बालधनी राक्षसी रुधिरासना। गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, बालकों की हत्या करती थी, हत्या नहीं करती थी, हत्या करने के बाद उनके रक्त को पी जाती थी। तो ऐसी राक्षसी जो बालकों की हत्या करने वाली है, बच्चों के रक्त का पान करने वाली है, तो गुरुदेव उसके शरीर को जलने से, तो उसके शरीर से जो धुआं निकले तो उससे तो दुर्गंध आनी चाहिए। लेकिन आज आप कहते हो कि उसके शरीर से निकलते हुए धुएं से आज पूरा गोकुल सुगंधित हो गया, तो ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित भले ही पूतना राक्षसी थी, भले ही पूतना बालकों की हत्या करती थी, उनका रक्तपान करती थी, लेकिन आज पूतना के अस्तित्व को आज भगवान ने जो पी लिया, उसके दूध को, जिसलिए वो निष्पाप हो। अहो वतीयम अस्पद काल कूटम जिघांसया पाययद प्रसादी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्या कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। मेरे गोविंद के समान कौन दयालु होगा? परीक्षित आज उस पूतना को
आज गोविंद ने अपना उप स्थान दिया, जो माँ को स्थान दिया जाता है। माँ भी तो अपने बालक को स्तन पानी कराती है, दूध पिलाती है। इसने भी मुझे दूध पिलाया है, तो मेरी माँ जैसी है। भगवान ने उसको आते ही मौसी कहा। मौसी का मतलब है माँ, जो माँ जैसी है वही तो मौसी है। तो भगवान ने तो उसका स्तन पानी किया है परीक्षित। आज इसी के कारण आज उसकी निष्पाप हो गई और उसके शरीर से आज सुगंध निकली, जो पूरे गोकुल को सुगंधित कर दिया। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान को 3 महीने हो गए। अब 3 महीने जब बीते तो 3 महीने में भगवान इधर उधर थोड़ा पलटना सीख गए, कर्मण बदलना। जब कर्मण बदलना सीखे, एक दिन मैया यशोदा ने देखा कि लाला को इधर से उधर पलटना सीख गया। तो मैया ने ब्रज की गोपिकाओं को बुलाया और मंगल गीत गा रही थी। और वही पालने में कन्हैया सो रहे थे। मैया को याद आई, अरे एक गीत गाए जा रहे हैं कि ऐसा न हो कि लाला की नींद खराब हो जाए। मैया ने पालना उठाया और ले गई बाहर दरवाजे पर जो बैलगाड़ी थी, कहा उसी ने पालना टांग दिया। और उसी समय जब पूतना लौट करके नहीं गई तो कंस ने दूसरे दैत्य को भेज दिया सत्यासुर को। भगवान की कुछ देर में जब आंख खुली तो देखा, ध्यान से सुना भगवान ने कि गीत गाए जा रहे हैं। भगवान ने सोचा गीत कहाँ गाए जा रहे हैं, तो देखा तो हमारे ही घर से गीत गाने की आवाजें आ रही है। भगवान ने कहा, अच्छा ये गीत गाए जा रहे हैं मेरे घर में और गीत गाए जा रहे हैं मेरे लिए, और जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं वो बैलगाड़ी में लटक रहा है बाहर। भगवान ने देखा, उसी समय सत्यासुर भगवान के पास आया और जैसे भगवान के पास आया, भगवान ने रोते हुए एक लात मारी। और जैसे भगवान ने लात मारी वैसे ही कहा उस बैलगाड़ी के सहित ही सत्यासुर उड़ गया। बैलगाड़ी नीचे गिरी, उसके पर धक्के उड़ गए। और जब तेज आवाज हुई बैलगाड़ी के टूटने की तो मैया जो गीत गा रही थी सखियों के साथ में, सब गीत बंद हो गया। मैया भाग के गा रही है तो देखा कन्हैया रो रहे हैं, बैलगाड़ी टूटी पड़ी है। मैया को लगा कि आंधी तूफान तो छुआयो ना, ये बैलगाड़ी टूट कैसे गई। तो जो आज छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे भाग करके आए, मैया मैं बताऊं, हाँ लाला बता, तो ये बैलगाड़ी कैसे टूटी। आंधी तूफान तो छुआयो ना। बालकों ने कहा कि भैया कि तेरा लाला ना रो रहा था, हमें सोचा चलो लाला को ले जाके मैया की गोदी में सौंप देते। मैया तेरे लाला के पास पहुंचते उसके पहले ही तेरे लाला ने एक लात मारी, सो बैलगाड़ी टूट गई। अब मैया को यकीन नहीं हो रहा है कि भगवान का बल कैसा है। अब ग्वाल वालों ने देखा है, वो तो देख रहे हैं क्या भगवान ने लात मारी तो बैलगाड़ी के अंदर खच्चे उड़ गए। मैया यशोदा से कहा, मैया यशोदा को यकीन नहीं हुआ। मैया यशोदा ने डांट दिया, अभी 3 महीने का मेरा छोरा लात मारी तो बैलगाड़ी टूट गई, आंख पीछे निकले हो। डांट दिया, बच्चे भाग गए। अब मैया गोदी में लेकर के आई और लेकर के बैठ गई। अब मैया गोदी में लेकर के भगवान को दूध पिलाने लगी, क्योंकि भगवान रो रहे थे। और उसी समय कंस ने एक दूसरे दैत्य को भेजा जिसका नाम है त्रियावर। अब त्रियावर नामक दैत्य आया। जैसे आपने देखा हो गर्मी के महीने में हवा चलती है तो इसे गोल गोल घूमते घूमते ऐसे त्रियावर घूमते हुए आया, आकाश में मंडरा रहा था। भगवान ने ऊपर नजर डाली, हो मामा ने तो बढ़िया उड़न खटोला भेजा है, लेकिन मुझको मैया गोदी में लेकर के बैठी, अगर मैया नीचे उतारती तो अब थोड़ा इसका आनंद लेते। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे भगवान ने वजन बढ़ाया तो मैया यशोदा को लगा कि लगता है इसको ज्यादा दूध पिला दिया मैंने। अब भगवान को लिटाया और भगवान को लिटा करके अपने काम में लग गई। और जैसे मैया कर गई वैसे त्रियावर आया।
दैत्यो नाना पिरावर्तः कंस विद्या प्रणोदितः। तृणावर्त आया और भगवान को उठाया और लेकर के ऊपर चला गया। अब पूरे ब्रह्मंडल में घूम रहा है लेकर के भगवान को, और भगवान उसी ब्रह्मंडल से ऊपर से ही देख रहे हैं। ये ललिता सखी को घर, ये विशाखा को घर, ये चंपा को घर, ये राधा को घर, वो भगवान सब गोपिकाओं के घर देख रहे हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गोपिकाओं के घर का निरीक्षण भगवान क्यों कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा कि आगे चल के चोरी तो करना है। हाँ? सही चोर तो वही है जो पहले से रास्ते की जानकारी रखे कि किधर से आना है, किधर भागना है। और जब तृणावर्त लेकर के भगवान को गोकुल से मथुरा की ओर भागना चाहा, इतने में भगवान ने कहा अच्छा मुझे लेकर के मथुरा जाना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना वजन बढ़ाया कि भाग नहीं पाएगा। और जब वजन बढ़ाया तो उसको लगा कि कहीं मैंने भूल में नंद के भवन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान मुस्कुराए कहा इस मूर्ख को देखो, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, और एक ऐसा मूर्ख है जो मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, जैसा भाव होगा वैसे तुझे फल मिलेगा। और भगवान ने उसका गला पकड़ा कस करके और ला करके गोकुल में कहा पत्थर के ऊपर ला करके पटक दिया। और जैसे ही पत्थर पर पटका ना, पत्थर पर गिरते ही कहा उसके भी प्राण उड़ गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 1 वर्ष हो गया। अब 1 वर्ष जब बीता तो वसुदेव जी को याद आई। वसुदेव जी ने सोचा कि एक बार पता तो लगाऊं, मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए होंगे। वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। गुरुदेव हम तो नहीं जा सकते हैं, आप ही एक बार चले जाते, थोड़ा पता करके देख लेते कि मेरे बच्चे कैसे हैं। अब गर्गाचार्य जी आए नंद भवन में। गर्गाचार्य जी ने जब नंद भवन में प्रवेश किया तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, पूजन किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद कहा कि महाराज बड़े सही समय पर आए हो, आप जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे, मेरे यहाँ जो छोरे हैं उनको भी आशीर्वाद दे दो, थोड़ा उनके विषय में भी आप बता दो कैसे होंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि दोनों का नाम बताओ क्या है, नाम क्या है छोरों का। नंद बाबा ने कहा रे महाराज जब है गए, कहा क्या हुआ? साल भर हो गया और हमने उन बच्चों का नाम नहीं रखा अभी तक। महाराज बड़े सही समय पर आए हो, मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, अगर हम तुम्हारे बालकों का नामकरण करेंगे तो कंस को संदेह हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। और तुम नामकरण संस्कार का उत्सव करोगे तो कंस के बाद काम तक जरूर जाएगी, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो नंद ने कहा कि अगर कोई उत्सव में करूं साधारण में तो कहा तो संभव है, लेकिन कहा गौशाला में व्यवस्था कराओ। अब व्यवस्था कराए, उसके बाद आए यशोदा जी से कहा कि वो भाग्यवान, देखो हमारे घर में महापुरुष का आगमन हुआ है और आज बहुत बढ़िया शुभ दिन है, अपने लाला का नामकरण संस्कार करवा रहे, जल्दी से तैयार हो जाओ। यशोदा जी ने देखा रोहिणी की और कहा बड़े भोले हैं नंद बाबा, कोई भी मिलता है ना इनको सब जिंदाने नजर आते हैं, पता नहीं किसको पकड़ करके ले आए हैं, वो कुछ जानता भी है कि नहीं जानता है। तो रोहिणी ने कहा फिर क्या करोगी? कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा मेरे लाला को तुम ले लो, तेरे लाला को मैं ले लूं, और दोनों बदल करके चलेंगी। अगर ज्ञानी होगा तो पहचान जाएगा, और नहीं अगर पहचान पाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये बाबा ऐसे ही है। ठीक है चलो। अब बलराम को ले लिया यशोदा जी ने और कृष्ण को ले लिया रोहिणी जी ने।
अब लेकर के गई गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठे थे और जैसे दोनों लेकर के पहुंची और भगवान से गर्गाचार्य की निगाह मिली। जैसे गर्गाचार्य की निगाह भगवान से मिली और गर्गाचार्य तो समाधि में चले गए। अब बिल्कुल समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य। अब दोनों बैठे हैं बालकों को लेकर के कि अब बाबा नामकरण संस्कार करेंगे और यहाँ तो समाधि में चले गए बाबा। 2-4-10 मिनट बीता तो यशोदा ने कहा, बहन रोहिणी, ये बाबा तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। रोहिणी ने कहा, बोल नहीं रहे हैं, बाबा न हिले न बाबा डुले न बाबा बोले। यशोदा ने कहा, बहन थोड़ा देख लो, बाबा की सांस चल रही है कि वो बंद तो नहीं हो गई। हमें तो लगता है कि बाबा कहीं सिधा तो नहीं गए। यशोदा कहती है, बहन रोहिणी, अगर ये बाबा को मरने था तो क्या हमारी गौशाला भी नहीं थी मरने? यहाँ आके शरीर छोड़ दिया। अब बताओ न हिले न डुले। अब जब दोनों थोड़ा घबराई तो इतने में गर्गाचार्य जी ने आंख खोली। यशोदा जी ने कहा कि बाबा ठीक हो? गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा आप आंख बंद किए थे, न हिल रहे थे, न डुल रहे थे, न कुछ बोल रहे थे, आपकी सांस भी नहीं चल रही थी। तो हमें लगा कि पधार गए आपको। गर्गाचार्य जी ने कहा, एक बार जरूर बंद हो गया, एक बार जरूर बंद हो गया। लाइट कट गया क्या? लाइट आई है लाइट। इसका फिंगर इसको रखना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी की। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवी ये तुम्हारे बालकों को जो हमें नामकरण संस्कार करना है तो इनका नाम विचार रहा था। यशोदा जी ने कहा कि बाबा ऐसे नाम विचारा जाता है? कोई बात नहीं, ठीक है, विचार लिया। कहा विचार लिया तो बताइए। तो गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा जी को, तो उनकी गोदी में कौन है? गर्गाचार्य जी ने कहा, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा, जो तुम्हारी गोदी में जो बालक है कौन है? कहा, अयं हि रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। रोहिणी की ओर देखा यशोदा जी ने कहा, बहन तो पक्को ज्योतिषी है, देखो एक ही नजर में पहचान गया। ठीक है महाराज, तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा? आख्याश्च तेरामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। देवी, ये जो बालक है ना, इसमें बल बहुत है और बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और यही नहीं, जब यदुकुल में कभी आपस में कोई विवाद होगा, एक दूसरे से लोग दूर हो जाएंगे विवाद करके, तो उनको फिर आपस में मिलाने का एक काम करेगा। इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब भगवान की ओर देखा तो भगवान की ओर देख करके नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, इनका नाम मैं क्या रखूं? क्या रखूं इनका नाम? नंद ने कहा कि क्यों? कहा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इनके एक दो नाम नहीं है, इनके नाम अनेकों हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, नामों की भरमार है। तो क्या नाम रखूं इनका? और एक बात बताऊं, ये हर युग में आते हैं।
कभी इनका वर्ण रक्त होता है, कभी इनका वर्ण पीला होता है, कभी इनका वर्ण श्याम होता है। इस समय का इनका जो वर्ण है वो श्याम रंग है इनका, तो इसलिए इनका जो नाम होगा इदानीं कृष्णतां गतः, इनका नाम कृष्ण होगा। और यही नहीं, इनकी ओर जो एक बार देख लेगा वो इनकी ओर आकर्षित होगा।